नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं परिश्रम और सफलता के बीच जो एक गहरा नाता है उसके बारे में। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है परिश्रम असफलता का कारण और सफलता की नींव। तो आज हम इसी के कुछ जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कोशिशें वो कामयाब या नाकामयाब क्यों हो जाती हैं। देखिए, ये बात तो हम सब ने सुनी ही है ना, कि भाई मेहनत करो सफलता मिलेगी, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो इस आम कहावत से थोड़ा आगे जाता है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि अगर कोशिशें अधूरी हैं या बस दिखावे की है तो मंजिल तक पहुंचना वो मुमकिन नहीं है। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा क्यों होता है। क्या बात है कि आधी अधूरी मेहनत हमें बस थका देती है पर आगे नहीं ले जाती। क्या ये सिर्फ समय बर्बाद करना या कुछ और है इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर ये विश्लेषण काफी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत ये कहता है कि परिश्रम की कमी का असर सिर्फ बाहरी नतीजों पर नहीं होता, जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं आए। असर इससे कहीं ज्यादा गहरा अंदरूनी होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीधे सीधे आपके कौशल, आपके स्किल और अनुभव के विकास को रोक देता है। सोचिए, जब हम किसी काम में पूरा मन नहीं लगाते, पूरी तरह से नहीं लगे, तो हम उसकी बारीकियां कैसे सीखेंगे। हम मुश्किल चीजों से बचते हैं और असल में तो वही मुश्किल चीजें हमें सिखाती हैं, है ना। तो बिना गहरी मेहनत के जो अनुभव है वो बस सतही सा रह जाता है, स्किल्स बढ़ नहीं पाते। जैसे कोई तैराक हो, वो बस किनारे पर हाथ पैर मारता रहे तो वो गहरे पानी में तैरना कैसे सीखेगा? कभी नहीं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि मेहनत की कमी हमें असल में सीखने के जो मौके होते हैं उनसे ही दूर कर देती है। लेकिन आपने अंदरूनी असर की बात की थी, उसमें और क्या आता है? हाँ, तो दूसरा बड़ा असर पड़ता है आत्मविश्वास पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर। जब बार बार हमारी कोशिशें फेल होती हैं या नतीजे वैसे नहीं आते जैसा हमने सोचा था, तो धीरे धीरे इंसान ना खुद की काबिलियत पर शक करने लगा है। वो सोचने लगता है शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये वाली सोच बन जाती है, जबकि हो सकता है असल कमी काबिलियत में ना हो, कोशिश में हो। सही बात है। ये एक तरह का आप कह सकते हैं मानसिक जाल बन जाता है। और तीसरा असर वो है लगातार कोशिश करते रहने की क्षमता पर, जिसे हम दृढ़ता कहते हैं या परसिवियरेंस। ये उसको भी कमजोर करती है। हर अधूरी कोशिश, हर छोटी सी हार हमारी इच्छा शक्ति को थोड़ा और कम कर देती है। तो फिर अगली बार कोई मुश्किल काम सामने आता है तो हौसला ही नहीं बचता उसको हाथ में लेने का। डर लगने लगता है कि फिर फेल हो गए तो। ये तो वाकई एक दुष्चक्र जैसा लगता है। मतलब कम स्किल, फिर उससे कम आत्मविश्वास और फिर कोशिश करने की हिम्मत और भी कम। तो अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, पूरी तस्वीर देखें, तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका बड़ा मतलब ये है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, कि टैलेंट होना या अच्छी प्लानिंग होना ये अपनी जगह जरूरी तो है, पर ये काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, सोचिए आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी हो सके है, आपको मंजिल का नक्शा भी पता है, लेकिन अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे, यानी कि समर्पित मेहनत नहीं करेंगे, तो गाड़ी तो वहीं खड़ी रहेगी, है ना। बिल्कुल। तो स्रोत के मुताबिक ये जो समर्पित प्रयास है, डेडिकेटेड एफर्ट, यही वो ईंधन है, वो पेट्रोल है जो आपकी क्षमता को, आपके पोटेंशियल को असल उपलब्धि में, अचीवमेंट में बदलता है। इसके बिना टैलेंट और प्लान्स वो बस कागज पर रह जाते हैं। तो मतलब साफ है, सफलता सिर्फ इच्छा करने या बढ़िया प्लान बनाने भर से नहीं आ जाती। उसके लिए लगातार और सच्ची वाली मेहनत चाहिए। ये सिर्फ बिजी दिखने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सही दिशा में पूरी लगन से कोशिश करने की बात है। स्रोत हमें यही याद दिला रहा है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा होता है, शायद थोड़ा मुश्किल सवाल, कि हम असली समर्पित मेहनत और सिर्फ व्यस्त दिखने या फिर वो आधे अधूरे प्रयास के बीच फर्क कैसे करें। रोजमर्रा की भागदौड़ में ये पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। और देखिए, स्रोत शायद सीधे तौर पर कोई पैमाना तो नहीं बताता इसका, पर वो इस तरफ इशारा जरूर करता है कि असली मेहनत अक्सर नतीजों से पहचानी जाती है, या कम से कम सीखने की प्रक्रिया से। सीखने की प्रक्रिया से कैसे? मतलब क्या आप वाकई कुछ नया सीख रहे हैं उस मेहनत से? क्या आप वो काम हाथ में ले रहे हैं जो आपको चुनौती देते हैं, जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करते हैं, या आप बस वही आसान जो आपको पहले से आता है उसी दायरे में घूम रहे हैं? अच्छा, हाँ। क्या आपका प्रयास आपको सिर्फ थका रहा है या आपको पहले से ज्यादा सक्षम, ज्यादा केपेबल बना रहा है? मुझे लगता है खुद से ये सवाल पूछना, ये शायद हमें असली मेहनत और सिर्फ व्यस्त होने के भ्रम के बीच का फर्क समझने में थोड़ी मदद कर सकता है। सही कहा। तो ये एक अहम नुक्ता है सोचने के लिए कि हमारी रोज की जो मेहनत है वो कितनी वास्तविक है, कितनी असली है और कितनी सिर्फ होने का दिखावा। इस पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है कि हम अपनी ऊर्जा, अपना वक्त कहाँ और कैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल।